दुर्गा का वह शेर जिसके एक दहाड़ से ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शेर असल में माता पार्वती को अपना शिकार बनाने आया था? जी हाँ, एक खूंखार शिकारी जो माँ को खाने के लिए झपटा था, वह अंत में उनका सबसे वफादार भक्त और रक्षक कैसे बन गया? कहानी है तब की जब माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर घोर तपस्या पर बैठ गई थी। वे हजारों सालों से एक ही स्थान पर अचल होकर ध्यान में लीन थीं। तभी वहाँ एक अत्यधिक भूखा और खूंखार शेर पहुंचा। उसने माँ को देखा और उन्हें अपना भोजन समझकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह माँ की शरण में आया, माँ के तप से निकलने वाली शांति ने उसकी पूरी हिंसक प्रवृत्ति को ही बदल दिया। वह शेर जो माँ को खाने आया था, अब उनकी रक्षा के लिए वहीं बैठ गया। वर्षों बीत गए, लेकिन वह शेर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह खुद माँ की तपस्या का हिस्सा बन गया। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बस माँ की रक्षा में तैनात रहा। जब माँ की तपस्या पूरी हुई और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक हिंसक पशु उनकी भक्ति में डूबकर साधु बन चुका है। माँ उसकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपना वाहन बनाकर अपने साथ कैलाश ले गईं। जब माता ने महादेव को उस शेर के त्याग और रक्षा की पूरी बात सुनाई तो महादेव गदगद हो उठे। उन्होंने उस शेर को केवल एक वाहन नहीं माना, बल्कि उसे अपने अंतपुर के द्वार पर गणाध्यक्ष बनाकर प्रतिष्ठित किया और महादेव ने उसे वह दिव्य नाम दिया जिसे सुनकर आज भी असुर थर थर कांपते हैं। उस शेर का नाम रखा गया सोमनंदी। तो आज से उन्हें सिर्फ शेर नहीं बल्कि महादेव के द्वारपाल सोमनंदी के रूप में याद रखना। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की शरण में आने वाला कोई भी जीव, चाहे वह कितना ही हिंसक क्यों न हो, वह पात्र से पवित्र बन जाता है। अगर आप भी माँ दुर्गा और सोमनंदी के भक्त हैं तो कमेंट में जोर से लिखो, जय माता दी।